बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम GS50 सुपर सीरीज़ की फोर्थ क्लास देखने वाले हैं। देखो, ये GS50 सुपर सीरीज़ में होता क्या है बोले तो जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार टॉपिक्स हैं, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलते हैं, उन सारे टॉपिक्स को इस सीरीज़ में इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। सिर्फ टॉपिक्स को कवर नहीं किया जाएगा बल्कि जितने भी 5 स्टार टॉपिक्स हैं, इसका आपको बेहतरीन अंदाज से आपको पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन अंदाज से आपको समझाया जाएगा। ओके, इंशाल्लाह। देखो, ये सीरीज़ तभी आगे बढ़ेगी जब आप आगे अपने भाई को सपोर्ट करना शुरू कर दोगे। ओके, देखो देखो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो आके सिर्फ PDF देखकर खुश हो रहे हैं। ओके, जो सिर्फ आके PDF देखकर खुश हो जा रहे हैं और आके ना ही ये वीडियो देख रहे हैं, ना ही आके उनके पास इतना टाइम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और ना ही आप लोग आके ये जो वीडियो है इसे लाइक कर रहे हैं, और ना ही अपने जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर आके कोई शेयर भी नहीं कर रहा है। ओके, आपके इतने सारे ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सअप में हो, चाहे या फिर टेलीग्राम में हो, लेकिन आप में से कोई भी आके इतना इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को कि ये वीडियो आके शेयर करें या फिर ये PDF आके शेयर करें। ओके, ये जो वीडियो शेयर करना ये तो सर का काम है, सर कर लेंगे। आप अगर इस तरह की सारी चीज़ें सोच रहे हो तो ये आके आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर्स नहीं रहेंगे तो मैं ये वीडियोस आके क्यों बनाऊंगा। ओके, अगर कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा या फिर कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करेगा या फिर कोई भी आके चैनल को जो भी वीडियोस हैं उनको आगे नहीं पहुंचाएगा तो ज़्यादा सपोर्टर्स नहीं आएंगे। जब ज़्यादा सपोर्टर्स नहीं आएंगे तो बनाने वाले को भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ओके, देखो, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो उसी हिसाब से आके रिस्पॉन्स भी इधर से आता रहेगा इंशाल्लाह। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे से जितना हो सके मैं आके उतना दूँ, उतना मैं आके कोशिश करूँ। ओके, बाकी आप लोगों के हाथ में है, जिस तरह सपोर्ट आएगा उसी तरह का रिस्पॉन्स भी होने वाला है इंशाल्लाह। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोले तो अगर आप में से कोई भाई आके चैनल सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन इन ग्रुप्स में नहीं है तो वो आके मुझे मैसेज करेगा, तो मैं आके इन ग्रुप्स में आके उन लोगों को ऐड कर दूंगा जहाँ पर आके डेली बेसिस पे क्विजेस हो रहे हैं। कुछ ना कुछ आप लोगों का भला ही होने वाला है, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप इन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओगे तो इंशाल्लाह आपका आके कुछ ना कुछ आके आपका फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान कभी नहीं होने वाला। ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो, ये जो वीडियोस हैं यह के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास कर आके जिन लोगों ने TS का आके JL का या फिर ग्रुप 4 का जो आके पेपर या फिर जो एप्लीकेशन भरा है उन लोगों के लिए आके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों है बोले तो देखो, यहाँ पर आके साफ साफ सिलेबस में आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दोनों जगह मेंशन किया है, चाहे वो JL का सिलेबस हो या फिर ग्रुप 4 का सिलेबस हो, इसमें आके ये आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी आके मेंशन है। ओके, तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप करेंगे क्या, इन लोगों तक आके ये वीडियोस को पहुंचा देंगे। ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो, आज आके पॉलिटी की क्लास नंबर 4 है। ओके, आज हम क्या देखने वाले हैं बोले तो जो भी ये प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये देखने वाले हैं, और उसके बाद पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। ओके, देखो, ये जो प्रीवियस क्लासेस में हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से देख लिया था। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आके किस तरह से बना है वो आके बहुत अच्छे से देख लिया था और समझ लिया था। ओके, देखो, आज हम आके प्रीएम्बल देखने वाले हैं, प्रीएम्बल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था उसके ऊपर कुछ MCQ देख लेते हैं। ओके, देखो, लास्ट टाइम हमने मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखो, यहाँ पर पहला सवाल क्या है बोले तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये तो बहुत बहुत आसान सवाल है। ड्राफ्टिंग कमेटी में आके 7 मेंबर्स थे। ओके, उसके चेयरमैन कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, और क्या है बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, एक कमेटी से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, वो आके यूनियन पावर कमेटी। ओके, यूनियन पावर कमेटी में उसके प्रेसिडेंट कौन थे बोले तो उसके प्रेसिडेंट आके जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आके व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड ए नेशनल फ्लैग करें। ओके, नेशनल फ्लैग कब कब आके अपनाया गया बोले तो 22 जुलाई 1947। ओके, ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और ये लास्ट सवाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने दिन लगे कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसके लिए कितने दिन लगे बोले तो ये आके देखो, ट्रिक भी आराम से आप याद कर सकते हैं। देखो, 3-13, इसका ट्रिक आके 3-13। ओके, 3 ईयर्स में 13 दिन कम। ओके, 3 ईयर्स में 13 डेज कम। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर आके ये है बोले तो
यहाँ के 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज आना था, यहाँ पर 19 डेज है, लेकिन ये आके सही आंसर है। ओके, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज ये आके सही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आज हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये प्रियम्बल है क्या बोले तो, अगर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बुक है, ये बुक को किस लिए बनाया गया है, इसका मकसद आके हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। अगर ये बुक कॉन्स्टिट्यूशन कोई बुक है तो वो बुक को बनाने का क्या मकसद है, वो मकसद आके प्रियम्बल में बताया गया है। ओके, देखो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया आके अंग्रेज़ों का गुलाम था। ओके, तो इन्हें इंडियंस को आके ना ही जस्टिस मिल रही थी, ना ही उन्हें कोई आज़ादी थी, ना ही उन्हें इक्वालिटी थी, ना ही आके भाईचारगी थी। तो वो जो लीडर्स थे, हमारे जो भी लीडर्स थे, वो ये चाहते थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो आके वो एक ऐसा हिंदुस्तान बने जहाँ आके हर इंसान को जस्टिस मिले, हर इंसान आके आज़ादी से रहे, हर इंसान को इक्वालिटी मिले, और सारे जो हमारे जितने भी धर्म हैं या फिर जितने भी रिलीजन हैं वो आके ब्रदरहुड, जो भी भाईचारगी से वो आके मिलजुल कर रहें। तो इस तरह का उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था कि हमारा हिंदुस्तान इस तरह से होना चाहिए, और वो जो हिंदुस्तान इस तरह से होना चाहिए, तो वो जो ख्वाब है, वो ख्वाब को आके इन सिंपल वर्ड्स में आके प्रियम्बल में बताया गया है। ओके, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसका मकसद आके प्रियम्बल में सिंपल वर्ड्स में बताया गया है। ओके, देखो जब हम ये प्रियम्बल को तोड़ते हैं, मतलब ये जो वर्ड प्रियम्बल को जब हम तोड़ेंगे, प्री मतलब पहले, एम्बल मतलब वाक। ओके, एम्बल मतलब वाक। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले, मतलब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बुक शुरू होने से पहले आके ये पेज आके वहाँ पर मेंशन है, मतलब जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसका मकसद आके प्रियम्बल में बताया गया है। ओके, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो ये सारा जो बुक है, इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, वो सारी चीज़ों का आके इन सिंपल वर्ड्स में आके यहाँ पर जब मकसद बताया गया है तो इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो ये आके छोटे मोटे एग्जाम में इसके बारे में कभी भी नहीं पूछेगा, आपको प्रियम्बल के बारे में एक भी सवाल नहीं आएगा। अगर आपका कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो तो कभी भी इसके बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आके अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। ओके, ये आके प्रियम्बल आके अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। जो भी वहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद था, यहाँ उसका अंडरस्टैंडिंग आके प्रियम्बल में दिया गया है। तो यहाँ के छोटे मोटे एग्जाम में आप कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ एक आध सवाल ही पूछेगा। लेकिन अगर आपका लेवल अच्छा है, अगर आपके एग्ज़ाम का लेवल अच्छा है, तो यहाँ पर से आपको सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो हमारे लिए ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको आके मैंने पॉइंट की शक्ल में आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं आके आप लोगों के लिए मेंशन किया हूँ। देखते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। ये रहा प्रियम्बल, ये सारे पॉइंट्स आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो प्रियम्बल में आके कितने हमें किस तरह से सवाल पूछा है बोले तो, देखो ज़रा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट से ही इसमें सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर ही इससे सवाल पूछे जाते हैं। देखो इसमें क्या पूछेगा हमसे, प्रियम्बल जो है, इंडिया का जो प्रियम्बल है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें उसका जो प्रियम्बल है उसमें आके कितनी तरह के जस्टिस मेंशन किए गए हैं, इस तरह का हमसे सवाल पूछ सकता है। तो हमसे आके 3 टाइप्स के जस्टिस आके प्रियम्बल में है। ओके, प्रियम्बल में आके 3 टाइप्स के जस्टिस दिए गए हैं। ओके, और इस तरह से एक और सवाल पूछ सकता है। देखो 4 जस्टिस दे देगा और ऐसा सवाल पूछेगा कि प्रियम्बल में इसमें से कौन सा जस्टिस मेंशन नहीं है। ओके, ये 3 जस्टिस है। कौन कौन से जस्टिस हैं, एक आके सोशल है, दूसरा आके इकोनॉमिकल है, तीसरा आके पॉलिटिकल है। ये 3 टाइप्स के जस्टिस आके प्रियम्बल में मेंशन है। लेकिन वो आके एग्जाम में क्या दे देगा, 4 टाइप के जस्टिस दे देगा, और सवाल में ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा जस्टिस आके प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। ओके, बार बार एक ही सवाल मिलता है, रिलीजियस जस्टिस आके दे देता है एक्स्ट्रा। हमारे जो ऑप्शन में आके रिलीजियस जस्टिस आके एक एक्स्ट्रा दे देता है, जो कि प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। ओके, तो ये आके 3 टाइप्स के जस्टिस आके प्रियम्बल में मेंशन है। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने आके मेंशन किया है। देखो यहाँ पर खुद देखो अगर आप साफ साफ देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो कौन कौन से जस्टिस हैं, एक आके सोशल, दूसरा आके इकोनॉमिकल, तीसरा आके पॉलिटिकल। ओके, तो यहाँ प्रियम्बल में आके 3 टाइप्स के जस्टिस बताए गए हैं, 3 टाइप्स के जस्टिस दिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ओके, फोर्थ कोई भी जस्टिस नहीं है। ओके, ना ही रिलीजियस है, ना ही कोई दूसरे रकम का कोई भी हमने अपने को जस्टिस है। ओके, सिर्फ 3 टाइप्स के जस्टिस है, और ये सवाल आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या बोले तो, देखो यहाँ पर आके एक और सवाल पूछ सकता है कि हमें कितने तरह की आज़ादी आके प्रियम्बल में मेंशन है। देखो 5 टाइप्स की लिबर्टी मतलब आज़ादी। ओके, लिबर्टी मतलब आज़ादी, 5 टाइप्स की आज़ादी, 5 टाइप्स की लिबर्टी आके हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। और कौन कौन से हैं बोले तो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, देखो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखना चाहें तो देखो यहाँ पर लिबर्टी, देखो यहाँ पर सेकेंड आता है लिबर्टी में आगे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, ये सवाल कितने बार पूछा है, बहुत बार पूछ चुका है ये सवाल, कि जो हमारा प्रियम्बल ऑफ इंडिया है इसमें आके
कितनी तरह की हमें आज़ादी मिलती है। ओके, 5 टाइप्स की लिबर्टी या फिर आज़ादी हमें देखने को मिलती है। एक आके थॉट मतलब सोचने की, एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करने की, बिलीफ मतलब जो भी हमें बिलीव करते हैं उसके ऊपर, और आके फेथ एंड वर्शिप। ओके, ये 5 टाइप्स की लिबर्टी प्रियम्बल ऑफ इंडिया में दिया गया है। ओके, और ये आके जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये आके इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आके एक मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है एग्ज़ाम 2023 जो ग्रुप है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आके जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के ऊपर जितने भी 30 या फिर 20 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आके जो प्रियम्बल के टॉपिक पे मैं आगे अलग से आपको क्वेश्चंस भी बनाकर वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, यहाँ पर आके सिर्फ हम आके पॉइंट की शक्ल में आके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की शक्ल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो फटाफट सारे पॉइंट्स आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले मिटा देते हैं। देखो प्रियम्बल को आके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। ओके, ये आके कौन पेश किए बोले तो ये आके पंडित जवाहरलाल नेहरू आके पेश किए थे। ओके, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, आके कौन पेश किए थे बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। एक कब था, ये डेट्स भी आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आके 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने आके ये पेश किया था, और ये आके कब एक्सेप्ट हुआ बोले तो 22 जनवरी 1947 को आके ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आके प्रियम्बल की शक्ल में आ जाता है या फिर प्रियम्बल बन जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो प्रियम्बल में आगे 3 टाइप्स का जस्टिस मेंशन है, 5 टाइप्स का लिबर्टी मेंशन है और 2 टाइप्स का इक्वालिटी मेंशन है। ओके, प्रियम्बल में 2 टाइप्स की इक्वालिटी मेंशन है। और आके दूसरी बात क्या है बोले तो एक आके प्रियम्बल में आके वर्ड इंडिया कितनी बार मेंशन किया गया है बोले तो वर्ड इंडिया के 2 टाइम्स मेंशन है। ओके, प्रियम्बल में देखो यहाँ पर ये रहा हमारा प्रियम्बल में आके इंडिया का जो वर्ड है वो आके टू टाइम्स आके मेंशन है, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार। ओके, 2 टाइम्स आके मेंशन है। ओके, तो ये रहा एक पॉइंट। और प्रियम्बल को आके सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, देखो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आके आर्टिकल 32 है, लेकिन ओनली सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आके प्रियम्बल को कहा जाता है या प्रियम्बल को बोला जाता है। ओके, जो ये पेक वाला क्या है, पकी वाला है, इन्होंने आके क्या बोला था बोले तो प्रियम्बल आके आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बोल के बोला था इन्होंने। ओके, और क्या है बोले तो प्रियम्बल में आके जो लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी आके ये कहाँ से लिया गया है बोल के ये सवाल पूछता है। ये सवाल आके ये आके कहाँ से लिया गया है बोले तो आके फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। ओके, जो हमारा प्रियम्बल है इसमें आके जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी है ये आके कहाँ से लिया गया है बोले तो ये आके फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। ओके, हमारा जो प्रियम्बल है ये आके कहाँ से लिया गया है बोले तो ये आके यूएसए से लिया गया है। जो ये प्रियम्बल आके हमने यूएसए से लिया है। ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले तो एक केस आया था केशवानंद भारती के नाम से। एक केस में क्या हुआ बोले तो जो भी ये सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने आके एक फैसला दिया था कि ये जो प्रियम्बल है ये प्रियम्बल आके पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये आके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है बोल के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आके फैसला दिया था। वो कौन सा केस था बोले तो केशवानंद भारती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केस में क्या बोला गया था बोले तो प्रियम्बल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं बोल के केस डाला गया था। तो आके ये आके क्या आया बोले तो इसका रिजल्ट आके प्रियम्बल आके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट ही है बोल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो इसलिए आके ये केशवानंद भारती आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ओके, तो ये जब इसका पार्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आके ये आके अमेंडेबल भी कर सकते हैं, मतलब इसे आके सुधार भी कर सकते हैं। अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम सुधार भी कर सकते हैं। वो कब हुई, कितनी बार सुधार हुई, वो आगे देखेंगे। ओके, और एक सवाल पूछता है कि क्या प्रियम्बल आके प्रियम्बल आके जस्टिसेबल है या नहीं बोल के सवाल पूछता है। तो आके आके नॉट जस्टिसेबल है। ओके, ये आके जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो किस तरह के वर्डिंग है। देखो यहाँ पे आके फर्टिनिटी या फिर भाईचारे की, इक्वालिटी, इस तरह ये लिबर्टी, इस तरह के जो वर्ड है, तो ये वर्ड को आके एग्जैक्टली हम जस्टिस नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए आके ये आके इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। ओके, इसको जस्टिस हम नहीं दिला सकते। ओके, और एक सवाल आता है क्या ये इनफोर्सेबल है बोल के एक सवाल आता है, मतलब ये थोपा जा सकता है बोले तो नहीं, इसको थोपा नहीं जा सकता, प्रियम्बल को किसी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। ओके, देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो जो भी ये के मुंशी थे इन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया था। क्या बोला था बोले तो हॉरिस्कोप, प्रियम्बल आके हॉरिस्कोप है बोल के बोला था, हॉरिस्कोप ऑफ आवर सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब ये भी जो इंडियन है, इंडियंस का आके ये फ्यूचर बताने वाला है बोल के बोला था प्रियम्बल को। ओके, प्रियम्बल को आके जो सारी इंडियंस का आके ये फ्यूचर बताता बोल के इन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया था। तो ये भी आके इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है लेते हो, प्रियम्बल में आके 5 कीवर्ड्स हैं। ये सारे कीवर्ड्स आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आके सोवर्जिन, दूसरा आके सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ से आके कितनी बार सवाल पूछा है आपको अंदाज़ा ही नहीं है। देखो इसमें 4 वर्ड दे देगा या फिर 3 वर्ड दे देगा, और एक वर्ड आके ऐसा वर्ड दे देगा जो कि प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, और हमसे सवाल पूछेगा कि इसमें से कौन सा आके प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। तो आके ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको आके याद करके जाना है या फिर रट्टा मार के जाना है। ओके, और क्या बोले तो और एक इंपॉर्टेंट क्या बोले तो जो ये 42nd अमेंडमेंट है या कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, 42nd अमेंडमेंट
1976 को आके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ऐसा क्यों है बोले तो इसमें आके 59 आइटम्स को आके ऐड किए थे। जो अमेंडमेंट किया था वो 1976 में, उसमें आके 59 आइटम्स को आके उन्होंने ऐड किए थे। तो उसी में आके इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की थी बोले तो उसी में आके इन्होंने प्रियम्बल को भी कुछ सुधार किया था। ओके, प्रियम्बल में किस तरह का सुधार किया था बोले तो जो भी सोशलिस्ट सेक्युलर या फिर इंटीग्रिटी वर्ड थे या के पहले प्रियम्बल में नहीं थे, तो ये आके ये जो 42nd अमेंडमेंट था इसमें आके ये वर्ड्स को आके इसमें प्रियम्बल में ऐड किया गया। तो ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रख के जाना। 42nd अमेंडमेंट 1976 को आके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है बोले तो इसे आगे 59 टाइम्स आके चीज़ें आके इसमें ऐड की हैं, और जो भी सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड है ये आके इसी वक्त आके इसमें ऐड किया था। देखो IAS का जो एग्ज़ाम है वो हमारे लिए टफ किस लिए लगता है बोले तो उसमें आके और ज़्यादा डेप्थ से सवाल पूछता है। देखो पहले आके यूनिटी वर्ड था, जो भी हमारा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था इस सुधार से पहले उसमें आके यूनिटी वर्ड था, लेकिन आके वो आके इस तरह का वर्डिंग था उसमें। देखो यूनिटी ऑफ द नेशन था, लेकिन जब ये 42nd अमेंडमेंट किया गया था तो उसमें आके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो इस तरह का चेंज हो गया था। ओके, हमारा जो IAS का एग्जाम था उसमें आके इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो दे देगा। तो पहले कौन सा था, बाद में किस तरह का उसे सुधार हुआ था, इस तरह के हमसे सवाल देखने को मिलते हैं। ओके, पहले आके इस तरह की वर्डिंग थी, बाद में ये आके चेंज होकर इस तरह की वर्डिंग हो गई। पहले यूनिटी ऑफ द नेशन था, वो आके चेंज होकर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन था। तो इस तरह का सवाल भी आके हमारे एग्जाम में देखने को मिला है। ओके, तो ये सोशलिस्ट या फिर सेक्युलर वर्ड है ये आके किन दोनों के बीच में ऐड किए गए हैं बोले तो जो भी सवर्जिन एंड डेमोक्रेटिक है इन दोनों के बीच में आके ये दो वर्ड्स को आके ऐड किए थे। ओके, 42nd अमेंडमेंट में आके देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक मिनट रुक जाओ। देखो ये जो 42nd अमेंडमेंट में आके 3 वर्ड्स को आकर ऐड किए थे, एक आगे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ओके, इंटीग्रिटी को किस तरह से ऐड किया गया था बोले तो जो भी पहले इस तरह का कुछ वर्डिंग था इंडिया में, जो प्रियम्बल में इस तरह का वर्डिंग था वो आके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो यहाँ पर आ गया। देखो इस तरह के वर्डिंग में चेंज किया गया। ओके, उसके बाद आकर हुआ क्या था बोले तो जो भी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड्स है ये आके कहाँ ऐड किए गए थे बोले तो जो भी सवर्जिन एंड डेमोक्रेटिक है इन दोनों के बीच में आके ये 2 वर्ड्स को आके ऐड किए गए हैं। ओके, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को आके इन दोनों के बीच में आके ऐड किए गए हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो कहाँ है हमारा प्रियम्बल, अभी यार प्रियम्बल देखो यहाँ पर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर किसके बीच में है, सवर्जिन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में। तो इस तरह का सवाल भी आके आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आपके एग्जाम का लेवल अच्छा रहा तो इस तरह के सवाल देखने को मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोले तो नेक्स्ट आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक बेरूबरी यूनियन केस बोल के एक कोई केस आया था, उसमें क्या बोला गया था बोले तो जो भी हमारा प्रियम्बल है वो आके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है बोल के ये केस में फैसला दिया गया था। तो एग्जाम में आके ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछता है। दो केसेस इंपॉर्टेंट है। एक आके केशवानंद भारती, उसमें क्या बोला गया था, उसमें आके जो प्रियम्बल है वो आके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बोला था। लेकिन उसके अपोजिट आके ये जो केस है बेरूबरी यूनियन केस, इसमें आके क्या बोला गया था बोले तो जो भी प्रियम्बल है वो आके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है बोल के बोला गया था। ओके, तो ये आके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप PDF पढ़ लेंगे तो भी आके आपको समझ में आ जाएंगे, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। ओके, और दूसरी बात क्या है बोले तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की PDF बने या फिर इस तरह की वीडियोस बने तो आप भी आके सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको भी आके सपोर्ट करना पड़ेगा। आप आके सिर्फ आगे देख कर खुश हो जाएंगे या फिर PDF देख कर खुश हो जाएंगे तो आगे की PDF कैसे बनेगी। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको आके वीडियो को आके जहाँ तक हो सके वहाँ तक आके शेयर करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं बोले तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, 22 हैं या फिर 25 हैं। देखो बहुत सारे लोगों को यही डाउट है। चलो आज के बाद आपको कभी भी इन दोनों में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों को एक डाउट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 22 पार्ट हैं या फिर 25 पार्ट्स हैं। देखो पार्ट्स आके 22 ही हैं। ओके, पार्ट नंबर्स आके 22 ही हैं लेकिन पार्ट्स आके 25 हैं। देखो ये कैसा, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छे से समझेंगे। देखो पार्ट नंबर आके 22 ही है, आपको कहीं भी पार्ट नंबर 23 नहीं दिखने वाला, आपको कभी भी पार्ट नंबर 24 नहीं दिखने वाला, आपको कभी भी पार्ट नंबर 25 नहीं दिखने वाला। ओके, तो पार्ट्स आके मैक्सिमम पार्ट आके 22 ही हैं, आपको ये ही दिखेगा, लास्ट पार्ट आके 22 ही दिखेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास पार्ट्स आके 25 हैं, वो कैसे, चलो हम ये बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो हमारे पास जो मैक्सिमम पार्ट्स आके 22 हैं। ओके, तो यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं, मैक्सिमम पार्ट नंबर आके 22 है। लेकिन हमें होता क्या है बोले तो ये जो पार्ट्स हैं, अगर हमारे पास पार्ट 4 है तो पार्ट 4 का आके कोई एक सब पार्ट कर देता है, मतलब पार्ट 4 ये। ओके, पार्ट 4 ये आगे पार्ट 4 तो पार्ट 4 है लेकिन उसका एक आगे सब पार्ट करता है। देखो अगर ये बाप है तो ये इसका बेटा है। ओके, तो बाप का बेटा भी एक इंसान ही है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर ये पार्ट 4 है और इसका जो भी सब पार्ट है, मतलब इसके अंडर और एक पार्ट आता है उसे आगे सब पार्ट्स बोलते हैं, वो आगे पार्ट 4 ये है। इसमें क्या है, DPS, इसमें अगर पार्ट 4 में अगर DPS भी है तो पार्ट 4 ये में आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं।
तो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। इस तरह आके हमारे पास आके 25 पार्ट्स हो गए। ओके, हमारे पास नंबरिंग आके 22 पार्ट्स ही है, लेकिन उसके पार्ट्स, उसके सब पार्ट्स रहते हैं ना। अगर पार्ट 4 है तो पार्ट 4 का सब पार्ट्स आके पार्ट 4 ये है। अगर हमारे पास कोई पार्ट 1 है, लेकिन हमें एक और पार्ट क्या आ सकता है उसमें, पार्ट 1 ये आ सकता है। तो इस तरह आके ये भी काउंटिंग कर दिया, ये भी काउंटिंग कर दिया, तो इस तरह की काउंटिंग बढ़ के 25 होगी। ओके, एक्चुअली हमारे पास आके पार्ट्स आके 22 ही हैं, काउंटिंग वाइज आके हमारे पास आके 25 हैं। ओके, उसमें आके सब पार्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। ओके, चलो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं और इसका ट्रिकबाजी क्या है, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, ये बात अब अच्छे से याद रखेंगे, पार्ट नंबर 22 ही लास्ट है, लेकिन ये जो 25 पार्ट्स कैसे बने बोले तो जो भी हम यहाँ पर पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स के सब पार्ट्स को हम अगर ऐड कर देंगे, अगर काउंट कर देंगे तो हमारे पास आके टोटल आके 25 पार्ट्स बनते हैं। ओके, देखो एक बार हम पार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद आके इसकी ट्रिकबाजी देख लेंगे। ट्रिकबाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो ये रहा हमारे पास पार्ट्स। देखो यहाँ पर लास्ट पार्ट, देखो लास्ट पार्ट नंबर आके रोमन लेटर्स में देखो पार्ट नंबर 22 ही है लास्ट में। 25 आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो मैक्सिमम पार्ट नंबर आके लास्ट पार्ट आके 22 ही है, लेकिन यहाँ पर देखो पार्ट 9 ये है। म्यूनसिपालिटी देखो, म्यूनसिपालिटी को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था, तो यहाँ पर देखो पार्ट 9 ये आ गया। यहाँ पर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट 9 भी आ गया। तो इस तरह एडिंग करते गए। यहाँ पर देखो डीपीएस पे आके पार्ट 4 में है, लेकिन उसका पार्ट 4 ये मतलब इसका सब पार्ट आके फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इस तरह के आके पार्ट्स को ऐड करते करते चले गए, तो यहाँ पर आके लास्ट में हमें काउंटिंग वाइज आके 25 पार्ट्स टोटल आके हमें मिले। ओके, एक्चुअली नंबरिंग आगे 22 पार्ट्स की है, काउंटिंग वाइज आके 25 पार्ट्स हैं। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से, ये जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ये सारे पार्ट्स आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डायरेक्ट अपने को एग्जाम में आके डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आके कौन से पार्ट में आता बोल के पूछ लेगा, या फिर कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता, ये भी पूछ सकता है। ओके, तो पार्ट 1 में आके कौन सा आता है बोले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है। सेकंड पार्ट में आके सिटीजनशिप आता है। इसी तरह आके फंडामेंटल ड्यूटीज आके फंडामेंटल राइट्स आके पार्ट 3 में आता है। ये सारे आके पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे जो भी इनके आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल लास्ट आर्टिकल दो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम पहले आके इसकी ट्रिकबाजी देख लेते हैं। ओके, ट्रिकबाजी ये किस तरह से हमें याद कर लेंगे, 22 आके हम किस तरह से याद रखेंगे बोले तो हम ट्रिकबाजी के थ्रू आके इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो पहले हम ट्रिकबाजी देख लेते हैं। ओके, चलो पहले हम ट्रिकबाजी देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर जो पार्ट्स हैं इसके आके यहाँ पर ट्रिकबाजी है। ओके, ये ट्रिकबाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जिस तरह बताता हूँ उस तरह भी आप याद रख सकते हो, या फिर अपना भी कोई भी अपने तरफ से कोई भी ट्रिकबाजी आप कर सकते हो। पहले हम ट्रिकबाजी देखते हैं। देखो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री कार स्कूटर ट्रेन। कार स्कूटर ट्रेन का नाम क्या है, RFTS। ओके, RFTST। ओके, कार स्कूटर ट्रेन का नाम आके RFTST है। ओके, उसके बाद आके हम और एक इसका यहाँ से यहाँ तक आके एक ट्रिकबाजी हो गई। ओके, यहाँ से यहाँ तक आके एक ट्रिकबाजी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक आके एक और ट्रिकबाजी होती है। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री कार स्कूटर ट्रेन RFTST। ओके, RFTST। ओके, देखो आप 2 से 3 बार आके यही बोलोगे, यही रिपीट करोगे तो आपको आपके जहन में आसानी से बैठ जाएगा। देखो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री कार स्कूटर ट्रेन RFTST। इस तरह आप आके दिमाग में 2 से 3 बार या फिर 10 बार आप आके ये दोहरा के देख लेना, आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आके एक ट्रिकबाजी हो गई, और नेक्स्ट ट्रिकबाजी हम और देखने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट ट्रिकबाजी क्या है बोले तो, इलेक्शन करवा दो स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में, वरना इमरजेंसी लग जाएगी। ओके, देखो क्या है, क्या बोला मैंने, इलेक्शन करवा दो स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में, वरना इमरजेंसी लग जाएगी। ओके, इलेक्शन करवा दो स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में, वरना इमरजेंसी लग जाएगी। ओके, ये 2 से 3 बार आप ध्यान में बोलोगे तो ये भी आपको ऐड हो जाएगा। ओके, और लास्ट का के मैथ्स, MATS मैथ्स। ओके, लास्ट का के मैथ्स, MATS। ओके, मैथ्स सिंपली है। देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखो इलेक्शन करवा दो स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में, वरना इमरजेंसी लग जाएगी। ओके, इमरजेंसी लग जाएगी किस पर, मैथ्स पर, MATS मैथ्स। ओके, MATS मैथ्स आप 3-4 बार बोलोगे तो इस तरह के आपको सारे 22 पार्ट्स आपके याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री कार स्कूटर ट्रेन। कार स्कूटर ट्रेन का नाम क्या है, RFTST। ओके, यहाँ तक तो एक ट्रिकबाजी हो गई, और उसके बाद आके हमने एक और एक ट्रिकबाजी क्या देखा, इलेक्शन करवा दो स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में, वरना इमरजेंसी लग जाएगी। इस पर, मैथ्स पर। मैथ्स मतलब हासिल हटाना, हासिल मैथ। तो इस तरह के ये जो ट्रिकबाजी है, आपको अगर पसंद आई तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आई तो भी आप अपनी तरफ से कोई भी ट्रिकबाजी बना लो, जिसकी जो ऐसी ट्रिकबाजी बनाना है जो ट्रिकबाजी से आपको ये सारे 22 पार्ट्स आके आपको अच्छे से जहन में बैठ जाए। ओके, देखो जो हमने यहाँ पर ट्रिकबाजी सीखी थी, तो ये जो ट्रिकबाजी है ये आके अप्लाई करने की या फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट्स आके किस तरह से आके यहाँ पर बनाए गए हैं, जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये जो पार्ट्स हैं ये किस तरह से इन्होंने सीक्वेंस की है, ये सीक्वेंस आके हम आकर समझने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारा मैप है इंडियन मैप के थ्रू। ओके, देखो जो हमने ट्रिकबाजी सीखी थी वो आके यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट हमने क्या सीखा था, यू कैन फ्लाई।
यू कैन फ्लाई में आके सबसे पहले आके यू आता है, यू आके पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ओके, पार्ट 1 में क्या है बोले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। मतलब क्या है बोले तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओके, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कहाँ तक लगेगा ये आके इस फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। ओके, जो इसकी सरहदें हैं, मतलब अगर ये इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आके क्या यहाँ से यहाँ तक लगेगा, नहीं ना। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस पर लागू होगा, कहाँ से कहाँ तक आके हमारा राज चलेगा, कहाँ से कहाँ तक आके हमारी बाउंड्रीज हैं, जहाँ पर आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगने वाला है बोले तो वो आके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में है। ओके, यहाँ से आके यहाँ तक ही लगने वाला है। ना ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो श्रीलंका में अप्लाई होगा, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे पाकिस्तान में अप्लाई होने वाला है, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे नेपाल में अप्लाई होने वाला है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सरहद है वो सरहदों के बारे में फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में भी कहाँ से कहाँ तक बोले तो 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। ओके, देखो यहाँ पर देखो सिंपली हम किस तरह हमें ये से रिलेट कर सकते बोले तो जो भी हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया का मैप पे आके 4 साइड रहते हैं। एक आगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, इसमें वेस्ट कौन सा, ईस्ट कौन सा है बोलते ये आके ईस्ट है, ये आके वेस्ट है। ओके, तो जो जिस तरह इंडिया के 4 साइड है, इसी तरह हमारे जो यूनियन एंड टेरिटरी के आके आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। देखो हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आके यू कैन फ्लाई से हमें यू आके ले लिए। पार्ट 1 में आके कितने आर्टिकल्स हैं, 1 से 4। ओके, 1 से 4 तक आके हमारा आर्टिकल पार्ट 1 में है, जिसमें क्या बताया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके देखो 4 आर्टिकल्स हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इस तरह हमें आके रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 1 में आके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जिसमें आके आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक दिया गया है। ओके, आई होप ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके, देखो ये मिटा देते हैं। देखो यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट पार्ट आके सक्सेसफुली देख लिया है। यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट हमने सक्सेसफुली देख लिया। क्या है फर्स्ट पार्ट में, क्या है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। ओके, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, सेकेंड पार्ट में आके पार्ट 2 में आके सिटीजनशिप है। ओके, पार्ट 2 में आके सिटीजनशिप है। ओके, पार्ट 2 में आके सिटीजनशिप है। देखो अगर हमारी यहाँ से यहाँ तक बाउंड्रीज हैं, यहाँ से यहाँ तक पार्ट 1 में बाउंड्रीज हैं, तो यहाँ पर आके ये भी बताया गया है कि कौन इसके अंदर आ सकता है, कौन इससे बाहर है। ओके, कौन इसके अंदर है, कौन इसके बाहर है, कौन इंडियन है, कौन आके नेपाली है, कौन इंडियन है, कौन आके भूटानी है, कौन इंडियन है, कौन आके पाकिस्तानी है। मतलब जो भी इंडिया में जो सिटीजन है, अगर यहाँ से यहाँ तक बाउंड्रीज हैं तो इसके अंदर रहने वालों के बारे में आके पार्ट 2 में बताया गया है। ओके, देखो अगर पार्ट 1 में इंडिया की बाउंड्रीज बताई गई हैं, तो पार्ट 2 में आके ये बताया गया है कि कौन इसके अंदर है, कौन इससे बाहर है। ओके, जो इसके अंदर है वो इंडिया का सिटीजन है, जो इसके बाहर है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो इस तरह हमने सेकंड पार्ट को भी रिलेट कर लिया। ओके, फर्स्ट पार्ट में आके टेरिटरीज मतलब जो भी इसके जगह है इंडिया के कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड में आके उसके अंदर कौन इंडियंस है, कौन इंडियंस नहीं है, ये आके पार्ट 2 में बताया गया। ओके, देखो पार्ट 1 आके 1 से 4 तक था, मतलब आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक था, जो इसके साइड से हमने रिलेट कर दिया। ओके, पार्ट 1 आके 1 से 4 तक था। तो पार्ट 2 आके कहाँ से शुरू होने वाला है, 5 से शुरू होने वाला है। देखो पार्ट 2 आके सिटीजनशिप के बारे में है, वो आके कहाँ से शुरू होने वाला है, तो 5 से शुरू होने वाला है। 5 से कहाँ तक जाएगा बोले तो 11 तक जाएगा। ओके, 5 से 11 तक आके पार्ट 2 है। ओके, हमें इसे किस तरह रिलेट कर सकते हैं बोले तो देखो आप भी सोचो कि इंडिया को आके कितने स्टेट्स आके टच होते हैं। ओके, कितने स्टेट्स टच होते बोले तो यहाँ पर आके पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इस तरह के आप कोई भी ये ट्रिक की तरह या फिर कैसे भी आप याद रख लोगे, 6 स्टेट्स आके जस्ट आपको याद रखने के लिए 6 कंट्रीज आके इंडिया को टच करते हैं। इस तरह के आप कुछ भी रख लो। ओके, कुछ भी ट्रिकबाजी रख लो, ये 6 कंट्रीज टच करते हैं। इससे आके आप ये अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया के जो पार्ट 2 में आके 6 आर्टिकल्स हैं बोल के आपको याद रखना है, कैसे भी आपको याद रखना है। ओके, पार्ट 1 में आके 1 से 4 तक है, पार्ट 2 में आके 5 से 11 तक है। ओके, देखो अब तक हमने 2 ही देखे हैं सिर्फ, एक आके यू से यूनियन एंड टेरिटरी, दूसरा आके यू कैन में आके जो सी आता उससे सी से आके सिटीजनशिप के बारे में देख लिया। यूनियन में आके 1 से 4 तक था, और जो सिटीजनशिप के बारे में 5 से 11 तक था। देखो अब आके यू कैन फ्लाई आता, एफ आता। ओके, फ्लाई आता। ओके, फ्लाई से एफ से क्या आता बोले तो फंडामेंटल राइट्स आते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पार्ट 3 में आके फंडामेंटल राइट्स हैं। देखो अगर आपने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्रीज देखी, और इसमें उसके नेक्स्ट क्या देखा, नेक्स्ट पार्ट में क्या देखा, कौन इंडिया का सिटीजन है, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये देख लिया। और थर्ड पार्ट में है क्या बोले तो जो अगर ये इंडिया के सिटीजन्स हैं तो इनके कुछ राइट्स होंगे। ओके, अगर इंडिया के सिटीजन्स आ गए हैं, अगर आप इंडिया के सिटीजन्स बन गए हैं, यहाँ से यहाँ तक आप आ गए हैं, यहाँ पर आप रहने लगे हैं, तो इनके कुछ राइट्स होंगे। इनके राइट्स को आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, और ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आके
कहाँ से कहाँ तक है बोले तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। ओके, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। ओके, जस्ट 1 मिनट मैं भी देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक है, मुझे भी कभी भी याद नहीं रहता। देखो यहाँ पर देखो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस तरह हमने यू कैन फ्लाई से आके फंडामेंटल राइट्स देख लिया। ओके, देखो हमारा ट्रिक में नेक्स्ट क्या है बोले तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली से क्या आएगा, डायरेक्टली से DPSP आएगा। देखो यहाँ पर यू कैन फ्लाई में आके डायरेक्टली आके पार्ट 4 में क्या है, DPSP है। ओके, ये क्या है बोले तो इसके बारे में बहुत देर से बाद में पढ़ना है। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे, अगर कोई भी एक स्टेट आकर कोई भी पॉलिसीज़ बनाती है, कोई भी पॉलिसी आकर कोई भी एक स्टेट आके कोई भी पॉलिसीज़ बनाती है तो उसके कोई प्रिंसिपल्स होंगे। ओके, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर तो आपने आपके राइट्स देख लिए। ओके, यहाँ पर पार्ट 3 में आके आपके राइट्स देख लिए। पार्ट 4 में क्या है बोले तो अगर जो कोई भी आपके ऊपर कोई पॉलिसी बनाता है तो उसके आगे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर देखो जब गवर्नमेंट टीचर्स में लेडीज़ भी है जेंट्स भी है। ओके, लेडीज़ को आके स्पेशल आके एक उनके आके स्पेशल ऑफर है या फिर स्पेशल उनका कोई छूट है। क्या छूट है बोले तो अगर उन्होंने प्रेग्नेंट है तो वो आके 6 महीने तक आके उन्होंने स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते, या फिर वो छुट्टी ले सकते हैं और वो जो इनका प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद उसके बाद वो आके स्कूल में आके पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जो भी ये 6 महीने तक इन्होंने छुट्टी ली थी वो आगे छुट्टी नहीं कहलाएगी, वो छुट्टी के बदले भी उन्हें आगे पैसे मिलते रहेंगे। ओके, तो ये आगे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ओके, ये कुछ प्रिंसिपल्स ये कहाँ आते बोले तो DPSP में आते। देखो DPSP। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पार्ट 3 में आके हमारे राइट्स थे, पार्ट 4 में आके उनके ऑफर्स हैं। ओके, पार्ट 4 में आके जो भी गवर्नमेंट है या फिर जिन्होंने भी कोई भी एक कानून बनाया है तो उसमें आके कुछ हमारे लिए छूट या फिर कुछ हमारे लिए अच्छे चीज़ें आके DPSP में रखा गया है। फॉर एग्जांपल के थ्रू आके मैंने क्या बताया है, अगर कोई लेडीज़ आके गवर्नमेंट टीचर है वो आके प्रेगनेंसी से 6 महीने जो उनका बच्चा पैदा होने से 6 महीने पहले तक आके वो आके छुट्टी ले सकते हैं। वो छुट्टी के बदले भी गवर्नमेंट आके सरकार आके उन्हें पैसा देगी, अगर वो काम किए बगैर भी उन्हें पैसा मिलता रहेगा। तो ये आके कहाँ आता बोले तो ये आके DPSP में आता। ओके, चलो थोड़ा सा हम फास्ट देख लेते हैं। देखो पार्ट 3 में आके फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में आके DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, और इसी तरह के पार्ट 5 में है क्या बोले तो पार्ट 5 में आके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। याद रखो पार्ट 5 में नहीं है, पार्ट 4A में है। ओके, पार्ट 4A में आके क्या है बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पार्ट 4A में आके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली फ्रॉम, ये जो फ्रॉम है ये फ्रॉम से आके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आकर रिलेट करेंगे। ओके, देखो मुझे इस बात का डर है कि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसलिए आके हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कम कर देते हैं। जो भी यहाँ पर आके डायरेक्ट जो ट्रिकवाज है वहाँ से आकर रिलेट कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ऐसा मुझे लगता है। तो चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ा था, यू से आके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ा था, कैन से सी से आके सिटीजनशिप पढ़ा था, फ्लाई से आके फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, डी से डायरेक्टली से आके DPSP पढ़ा था, और जो एफ फ्रॉम से आके क्या पढ़ा था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा था। इसी तरह यू से आके यूनियन है, मतलब जो सरकार है यूनियन की गवर्नमेंट है वो आगे यूनियन है। ओके, एस से आके स्टेट्स है, मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना इस तरह वो स्टेट्स है। ओके, जो ये पार्ट 7 आके डिलीट कर दिया गया था ये भी एक स्टेट से या कि प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब जहाँ पर राजा महाराजा राज करते थे। लगान फिल्म में आपने देखा है तो वहाँ पर आगे कोई राजा रहते थे कोई इस तरह के, तो उनके लिए भी जब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनके लिए भी कुछ चीज़ें दी गई थी, लेकिन अब आके ये आके निकाल दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, तो यहाँ पर हम अपने को यहाँ तक हमने ट्रिक देख लिया। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं यूजिंग से आके यूनियन टेरिटरीज है, मतलब जो केंद्र सरकार है, मतलब जो ये बोलते हैं ना यूनियन टेरिटरीज, मतलब अगर स्टेट भी रहते और यूनियन टेरिटरीज भी रहते। फॉर एग्जांपल दिल्ली है, पांडुचेरी, इस तरह के जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो उसी के बारे में आके पार्ट 8 में आके जिक्र है। ओके, उसके बाद आके पार्ट 9 में आके पंचायत है, पैरा से पंचायत, मिलिट्री से आके म्यूनसिपॉलिटीज़, कार से आके कारपोरेटिव सोसाइटीज़, स्कूटर ट्रेन से आके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, एंड आर से आके रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन और स्टेट के दरमियान जो भी रिलेशन है वो आके पार्ट 11 में है, और पार्ट 12 में आके फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी के बारे में है। ये आपसे कभी सवाल नहीं पूछेगा। ओके, और जो ये एफ से आके फाइनेंस एंड ट्रेड है, और टी से आके ट्रेड है, एस से आके सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, मतलब जो भी IAS IPS रहते हैं वो आके कहाँ आते बोले तो इसी पार्ट्स में आते हैं। देखो यहाँ पर टी से आकर ट्रिब्यूनल्स है। ट्रिब्यूनल्स मतलब अगर कभी भी कोई भी वाटर डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब अगर कोई गोदावरी नदी है या फिर कोई कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी का पानी किसे कितना मिलेगा, मतलब आंध्रा को कितना मिलेगा, तेलंगाना को कितना मिलेगा, तो इस तरह वाटर डिस्प्यूट रहते हैं उसके लिए अलग से आके एक ट्रिब्यूनल्स नाम का एक इन्होंने बनाया गया है, एक इन्होंने बना दिया है, जहाँ पर आके लायर्स रहते हैं, उन्होंने आके डिसाइड करते हैं कि आंध्रा को इतना पानी जाएगा और तेलंगाना को इतना पानी जाएगा, इस तरह फना स्टेट को इतना अमाउंट में पानी जाएगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आके ट्रिब्यूनल्स में रहती हैं। ओके, अब जो 15 है, पार्ट 15 में आके इलेक्शन है, ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EL से इलेक्शन है, स्पेशल मतलब जो स्पेशल प्रोविजंस
स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं ना, जो भी स्पेशल कुछ स्टेट्स का आके कुछ चीज़ों का आके वो जो ज़्यादा वहाँ का अहमियत रहती, तो ऐसी चीज़ों का आके पार्ट 16 में रखा है। और नेक्स्ट आके आपसे आके ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो इंडिया के कौन से लैंग्वेज है, स्टेट्स के कौन से लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से हैं, या फिर जो कितने लैंग्वेजेस को आके इंडिया ने आके मान्यता दी है, मतलब कितने लैंग्वेजेस को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, इस तरह की सारी चीज़ें आके ये पार्ट आके 18 में है, ओके पार्ट 17 में है शायद, ओके ओके राइट। यहाँ पर आके पार्ट 18 में आके इमरजेंसी के बारे में है, इमरजेंसी किस तरह से लगती है, प्रेसिडेंट आके वो सारी चीज़ें आके पार्ट 18 में है। पार्ट 19 में आके मिसलिनियस है, ओके मिसलिनियस मतलब अगर कोई ऊपर के कुछ चीज़ें बच गई हैं तो वो आके पार्ट 19 में रखा है। पार्ट 20 आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आके अमेंडमेंट प्रोसीजर है, ओके अगर कोई भी चीज़ में सुधार करना हो, किसी भी आर्टिकल में सुधार करना हो, किसी भी पार्ट्स में सुधार करना हो, तो आके पार्ट 20 के तहत करते हैं, आके अमेंडमेंट प्रोसीजर आके आर्टिकल 368, ओके एक ही आर्टिकल के ऊपर ये पार्ट बना है, ओके आर्टिकल 68 भी एक ही है, पार्ट आके 20 भी एक ही है, ओके। तो इसी तरह आके ये जो टी से आके टेम्प्रोरी स्पेशल प्रोविजंस इस तरह यहाँ इस तरह थे प्रोविजंस यहाँ पर आके 21 में आके इसी तरह से आके स्पेशल प्रोविजंस, ओके क्या ही जो ज़बान है वो भी नहीं पलट रही है, ओके। चलो पार्ट 22 में क्या बोले तो जो शॉर्ट टाइटल्स है, शॉर्ट टाइटल्स के बारे में आके पार्ट 22 में जिक्र किया है, ओके। देखो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, देखो मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन करूँ वो आके आपको याद नहीं होने वाला, ओके मैं इसके बारे में कितना भी एक्सप्लेनेशन दूँ वो आके आपका सिर्फ टाइम खराब ही है, आपको लास्ट में आके सिर्फ एक ट्रिकबाजी ही आपको याद आने वाली है, ओके एग्जाम में आके आप सिर्फ एक ट्रिकबाजी ही याद करके जाने वाले हो। मैं यहाँ पर कितना भी आपको एक्सप्लेनेशन कर दूँ तो भी आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कुछ दिनों बाद, तो इसलिए आके मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट शॉर्ट आके मैंने आपको बता दिया है कौन सी चीज़ क्या है बोल के, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रिकबाजी है ये ट्रिकबाजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो यहाँ पर देखो मैंने समझाने की कुछ कोशिश की थी, आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना आके जो भी यू कैन फ्लाई डायरेक्टली हो गया है ना वो आके ट्रिकबाजी आप याद रख के जाना है, ओके। देखो चलो वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है या फिर अपील है कि अगर आप लोगों में से कोई भी अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आकर सब्सक्राइब कर लें, ओके। देखो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, अगर आप ज़्यादा सपोर्टर्स रहेंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट रहेगा वीडियोस बनाने में, ओके। ये इस बारे में बार बार नहीं बोला जाता, आप खुद समझदार हो, ओके। अच्छी वीडियोस बनने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मैं जो वीडियोस बनाने वाला था वो कि यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में बनाने वाला था, लेकिन वो आके जो स्लाइड्स मैंने बनाए थे वो आके 2 बार आके डिलीट हो गई, एक बार नहीं 2 बार आके डिलीट हो गई वो, ओके। तो इसलिए आके मैंने सोचा कि चलो भाई जियोग्राफी छोड़ देते हैं और जो ये जो पॉलिटी है पॉलिटी का थोड़ा बहुत कंटिन्यू करते हैं, तो इसलिए आके वीडियो भी थोड़ा बहुत लेट हुआ है, ओके। तो आई होप आपने ये चीज़ें समझ चुके हैं। देखो आज हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी देखो यहाँ पर एक आगे क्या पढ़ा था, प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था, जो प्रियम्बल आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा आगे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, ओके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आपको करना क्या है आप बेहतर जानते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ओके।